अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल नंबर 2 सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल रीड करने से पहले मैं आपको बता दूं हम लोग इसका फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। इसका फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल इस तरह से बनता है। दो कॉलम्स होते हैं, यहाँ पर हम डिटेल्स मेंशन करते हैं, यहाँ पर हम लोग अपनी टैक्सेबल इनकम बाहर वाली साइड पर लिखते हैं। और हम लोग टेबल बनाने से पहले ऊपर 5 पॉइंट्स लिखते हैं। वो 5 पॉइंट्स क्या है, पहले हम लोगों ने लिखना है उस शख्स का नाम जिसकी हम लोग टैक्सेबल इनकम फाइंड आउट करने लगे हैं। यहाँ पे उस शख्स का नाम है मिस्टर मोहम्मद ताहिर। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मिस्टर मोहम्मद ताहिर। मिस्टर मोहम्मद ताहिर, हमने उसका नाम लिखना है, उस बंदे का जिसकी टैक्सेबल इनकम हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। सेकंड पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अपना टैक्स ईयर। तो टैक्स ईयर हमारा एंडेड है 30 जून 2022। टैक्स ईयर सेकंड पॉइंट पे हम लोगों ने टैक्स ईयर लिखना है और साथ ईयर मेंशन करना होता है। तो हमारा टैक्स ईयर है 2022 2022 एंड साथ ही नीचे लिखते हैं हम लोग टैक्स ईयर एंडेड 36 एंड 2022। नीचे हम लोग लिखते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट। नीचे वाली 4 चीज़ें हमेशा सेम रहेंगी, अगर कुछ चेंज होगा तो वो उस शख्स का नाम होगा जिसकी हम लोगों ने यहाँ पर टैक्सेबल इनकम फाइंड करनी है। उसके बाद फोर्थ लाइन में हम लोग लिखते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस के आगे हमेशा रेजिडेंट आएगा, रेजिडेंट। उसके बाद हम लोग फिफ्थ पॉइंट लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल। क्योंकि हम लोग टैक्स पेएबल फाइंड आउट करने लगे तो हम लोगों ने यहाँ पे जो पॉइंट लिखना है वो भी यही होगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। ये 5 पॉइंट्स हम लोगों ने हर न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले ज़रूर लिखने हैं। हर न्यूमेरिकल बाकायदा इन 5 पॉइंट्स के मार्क्स भी होते हैं पेपर के अंदर, तो इन्हें ज़रूर लिखेंगे हम लोग। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं हम अपना। स्टार्ट से पढ़ेंगे न्यूमेरिकल को। मिस्टर मोहम्मद ताहिर इज द चीफ अकाउंटेंट ऑफ डिफेंस वाल लाहौर। He has furnished the following particulars of his income for the tax year ended 30 June 2022. पहला जो पॉइंट हमें गिवन है वो है बेसिक सैलरी ₹9 लाख। बेसिक सैलरी हमें हमेशा फुली टैक्सेबल होती है। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इसका मतलब बेसिक सैलरी 9 लाख। यहाँ पे मुझे अमाउंट गिवन, यहाँ पे मैं 9 लाख इसका मतलब लिख सकती हूँ। बेसिक सैलरी मेरी यहाँ पे आ गई 9 लाख। सेकंड पॉइंट को रीड करते हैं, बोनस 1,20,000। यहाँ पे उसने बोनस की हमें अमाउंट दी, लेकिन नीचे नोट्स में वो कह गया कि बोनस ड्यू। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया बोनस ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड इन करंट ईयर। बोनस देने वाला मिलने वाला तो था हमें, यानी कि ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, यानी कि वाजिबुल अदा है, हमें मिलना तो है लेकिन हमें मिला नहीं है मौजूदा साल के अंदर। इसका मतलब बोनस को हम लोग एग्जाम्प्ट करेंगे। वैसे तो फुली टैक्सेबल होता है, लेकिन यहाँ पर चूँकि मिला नहीं है मिस्टर मोहम्मद ताहिर को, तो ये बोनस 1,20,000 एग्जाम्प्ट यहाँ पे किया जाएगा। तो 1,20,000 इसको हम लोग एग्जाम्प्ट करेंगे। फिर से ऊपर जाके अपना थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, मेडिकल अलाउंस 92,000। मेडिकल अलाउंस में से स्टूडेंट्स हम लोग हमेशा मेडिकल अलाउंस को वैसे ट्रीट करना है आप लोगों ने हमेशा उसके लिए एक असूल रहेगा यहाँ पे मेडिकल अलाउंस के लिए। और वो असूल क्या है, आप लोगों ने क्या करना है, मेडिकल अलाउंस लिखना है अंदर वाली साइड पे। मेडिकल अलाउंस लिख के उसके आगे आप लोगों ने उसके अमाउंट लिखने हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन के अंदर अमाउंट गिवन थी 92,000, हम ऊपर रीड की थी 92,000। सेकेंडली आपने दूसरा पॉइंट क्या करना है, मेडिकल अलाउंस के साथ लगेगा यहाँ पे एक फार्मूला। वो फार्मूला क्या होगा, इसमें से आप लोग हमेशा लेस करेंगे 10%। किस चीज़ का 10%? ऑफ बेसिक सैलरी। 10% इसमें हमेशा आप लोगों ने बेसिक सैलरी का लेस करना है। अब मेरे पास बेसिक सैलरी यहाँ पे थी 9 लाख, इसका मैंने 10% लेना तो मेरे पास आ गया 90,000। इसको मैं यहाँ 92,000 में से मैं 90,000 के अमाउंट को लेस करूँगी।
तो मेरे पास जो अमाउंट आएगी उसको हम लोग बाहर वाली साइड पे लिखेंगे। मेरे पास अमाउंट आ गई यहाँ पे 2000, जिसको मैं लिख रही हूँ बाहर वाली साइड पे, आउटर कॉलम में मेडिकल अलाउंस क्या है 2000। फिर से चलते हैं ऊपर अपने क्वेश्चन की तरफ। स्पेशल अलाउंस पर मंथ 7000। पीएम का मतलब है यहाँ पे पर मंथ 7000 पर मंथ, यानी महीना दिया जा रहा है। लेकिन जो टैक्सेबल इनकम है वो तो हमने साल बाद फाइंड आउट करनी है, पूरे साल की। इसका मतलब हम लोग 7000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7000 को मैंने यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 84,000। यहाँ हम लिखते हैं 84,000, 84,000। स्पेशल अलाउंस कैसे फाइंड आउट किया हमने, यहाँ पे 7000 को मल्टीप्लाई किया 12 के साथ, तो हमारे पास स्पेशल अलाउंस की अमाउंट आ गई 84,000। फिर से चलते हैं ऊपर अपने हम लोग पॉइंट्स की तरफ। क्वेश्चन, मेडिकल बिल रीइंबर्स टू 28,000। अब मेडिकल बिल की जो रीइंबर्समेंट होती है स्टूडेंट्स, उसके दो केसेस हो सकते हैं। यहाँ पे नीचे जो ब्रैकेट में लाइन पड़ी है ये केस है विदाउट एनटीएन या नेशनल टैक्स नंबर ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर, और एक केस होता है विद एनटीएन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब विद और विदाउट में क्या फ़र्क है? अगर तो विदाउट का वर्ड यूज़ करे एग्जामिनर तो विदाउट वाला फुली टैक्सेबल, और अगर विद हो तो वो आप लोगों ने एग्जाम्प्ट करना है। यहाँ पे केस थोड़ा उल्टा है, विदाउट वाला टैक्सेबल, विद वाला हम लोगों ने एग्जाम्प्ट करना है। तो 28,000 इसका मतलब ये टैक्सेबल है। हमेशा मैं पहले अमाउंट्स लिखती हूँ, बाद में मैं बाहर वाली साइड पे उसकी डिटेल्स लिखती हूँ। आप भी हमेशा पहले अमाउंट्स लिखा करें, बाद में डिटेल्स की तरफ जाया करें। अब ये था हमारा मेडिकल बिल रीइंबर्स्ड। ब्रैकेट में लिखते हैं विदाउट एनटीएन। आ जाए फिर से ऊपर क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास आ गई कमीशन 1,40,000 फुली टैक्सेबल होती है हमारी कमीशन भी। 1,40,000 कमीशन। फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। रीइंबर्समेंट ऑफ इंटरटेनमेंट बिल्स ऑफिशियल मीटिंग 35,000। जितने भी बिल्स हों, कोई भी चीज़ जो ऑफिशियल यानी कि ऑफिस के कामों के लिए आपको मुहैया की जाए, फ्राहम की जाए, वो एग्जेम्प्ट होती है। जो चीज़ प्राइवेट पर्पस के लिए फ्राहम की जाए वो हम लोग टैक्सेबल करते हैं। यहाँ पे क्योंकि रीइंबर्समेंट इंटरटेनमेंट की ऑफिशियल हो रही है तो हम लोग 35,000 एग्जेम्प्ट करेंगे, अंदर लिखेंगे। रीइंबर्समेंट ऑफ इंटरटेनमेंट ऑफिशियल है तो इसलिए हम लोग इसको करेंगे एग्जाम। यहाँ पे ब्रैकेट में आप लोग लिख लें ऑफिशियल, तो इसको करना है आप लोगों ने एग्जाम। और इसकी अमाउंट मेरे पास जो मुझे गिवन थी ऊपर वो थी 35,000। इसको हम लोगों ने करना है एग्जाम। करते हैं फिर से क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आ गया रीइंबर्समेंट ऑफ इंटरनेट बिल यूज फॉर प्राइवेट पर्पस। प्राइवेट है तो फुली टैक्सेबल। प्राइवेट क्योंकि प्राइवेट है तो फुली टैक्सेबल 25,000, 25,000। फिर से स्टूडेंट्स क्वेश्चन को देख रहे हैं ऊपर जाके। लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट 1 लाख। लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट 1 लाख की अमाउंट। लीव इनकैशमेंट जब भी आएगी, किसी भी क्वेश्चन में आएगी, उसको ट्रीट आप लोगों ने ऐसे करना है कि उसको फुली टैक्सेबल, ये हर क्वेश्चन में हर जगह पे फुली टैक्सेबल होनी है।
लिव इन कैशमेंट को हम लोग फुली टैक्सेबल करेंगे 1 लाख, यहाँ पे लिखते हैं 1 लाख, और यहाँ पे आएगा लिव इन कैशमेंट। ओके, फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है रीइंबर्समेंट ऑफ यूटिलिटीज़ बिल 30,500। यूटिलिटीज़ के बिल्स की जो रीइंबर्समेंट होती है, यूटिलिटीज़ हमारे पास 4 तरह की होती है, गैस हो गई, पानी हो गया, टेलीफोन हो गई। 30,500 ये भी फुली टैक्सेबल। रीइंबर्समेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स, फुली टैक्सेबल होगी हमारी रीइंबर्समेंट ऑफ यूटिलिटीज बिल भी 30,500। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक और चीज़ आ गई, रिलोकेशन अलाउंस 30,000। रिलोकेशन अलाउंस ये क्या चीज़ है? फॉर एग्जांपल कि मिस्टर ताहिर साहब को हम लोग टैक्सेबल इनकम फाइंड आउट करने लगे। मिस्टर ताहिर साहब लाहौर में जॉब कर रहे थे, वहाँ से उनका तबादला कर दिया गया कराची में। वो तबादला करने की सूरत में उनको जो पैसे मिले 30,000, उसको हम लोग कहेंगे रिलोकेशन अलाउंस। इसको हम लोग एग्जाम्प्ट करते हैं। रिलोकेशन अलाउंस हमारा हमेशा एग्जाम्प्ट होता है, 30,000 हम लोग एग्जाम्प्ट करने वाले हैं यहाँ पे। रिलोकेशन अलाउंस ऑलवेज एग्जाम्प्ट होगा 30,000। फिर से स्टूडेंट्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास 12th पॉइंट आ गया, फीस फॉर रिफ्रेशर कोर्स पेड बाय एम्प्लॉयर। अब कोई मतलब फॉर एग्जांपल के काफ़ी साल पहले जब बैंकिंग का स्टार्ट था तो ये कंप्यूटर्स वगैरह का इतना इल्म नहीं था लोगों को। तो आहिस्ता आहिस्ता जब कंप्यूटर आए, जब मतलब तरक्की करता गया मुल्क, कंप्यूटर्स का दौर आया, तो जो पिछले एम्प्लॉयज़ थे बैंक के, उनको तो कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता था। तो फिर हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, वैसे तो उनको रिटायरमेंट कंपनी की तरफ से रिटायर कर दिया गया था, हम लोग वैसे एज्यूम कर रहे हैं। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स क्या केस हुआ था कि उनको तो नहीं आता था, फिर कंपनी ने क्या किया, उनको कोर्स करवाया, कंप्यूटर सिखवाया कंपनी। इसका मतलब यानी कि कंपनी बेशक करवा रही है, पेमेंट कंपनी कर रही है, लेकिन फ़ायदा कंपनी का हो रहा है, एम्प्लॉयर का तो फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे कंपनी का ही फ़ायदा हो रहा है। तो फीस फॉर रिफ्रेशर कोर्स पेड बाय एम्प्लॉयर 25,000 ये भी एग्जाम्प्ट होगी। यहाँ पे लिखते हैं 25,000 हम लोगों ने इसको एग्जाम्प्ट करना है। $25,000 हमारा ये एग्जाम्प्ट होगा। फिर से स्टूडेंट्स ऊपर अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसेशनल लोन बेनिफिट एट द रेट ऑफ 8%, 11 लाख। अब लोन जो भी मिलता है ना, लोन कंसेशनल लोन है, यानी कि 8% इंटरेस्ट पे करना है एम्प्लॉय ने, उसको 2% कंसेशन में गया लोन। जो हमारा बेंचमार्क रेट है इंटरेस्ट का वो है 10%। अब जितने परसेंट यहाँ पे गिवन होगा, आप लोगों ने बकाया जितने बच जाएंगे परसेंट, वो परसेंट लेके आपने उसको टैक्सेबल करना है। यहाँ पे 8% है, बेंचमार्क रेट है 10%, इसका मतलब 2% जो है ना वो हम टैक्सेबल करेंगे। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि आपके जो आप लोगों ने लोन लिया है वो आप लोगों का 10 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा है लोन, मेरा 11 लाख है, तो मैं 11 लाख का 2% लूँगी और उसको मैं यहाँ पे टैक्सेबल करूँगी। कंसेशनल लोन एट द रेट ऑफ
8%, इसका मतलब हम लोग 2% टैक्सेबल करेंगे। यहाँ पे देखें 11 लाख लेना है आपने, इसका हम लोग लेने वाले हैं 2%, और जो अमाउंट आएगी उसको टैक्सेबल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आ गई 22,000, 22,000 हमारा यहाँ पे टैक्सेबल होगा 22,000। फिर से जाते हैं क्वेश्चन देखते हैं अपना। होटल बिल्स पेड बाय कंपनी रिलेटेड टू प्लेयर ट्रिप के लिए 50,000 के होटल बिल्स कंपनी ने पे किए, ऑफिशियल नहीं है, प्लेयर के लिए 50,000, तो यहाँ पे ये टैक्सेबल होगा। 50,000 विल बी टैक्सेबल है 50,000। होटल्स बिल्स पेड बाय कंपनी related to player trip, फिर से क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स ऊपर जाके। तो यहाँ पे आ गया एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर 38,000 फुली टैक्सेबल। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर फुली टैक्सेबल ओके। फिर से स्टूडेंट्स हम लोग जाएंगे अपने ऊपर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बड़ा मजे का एक पॉइंट आ गया 16th पॉइंट, टैक्स लायबिलिटी बॉन्ड बाय द एम्प्लॉयर। टैक्स लायबिलिटी एम्प्लॉय की एम्प्लॉयर ने बॉन्ड किया लेकिन उसने में अमाउंट नहीं यहाँ पे दी गई। ये एक नया ट्विस्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, हम लोग इसको लास्ट में डील करेंगे पॉइंट को, इसका लास्ट में आपको समझाऊंगी क्या करना है इसका। 17 पॉइंट पे आते हैं फ्री कूपन फॉर लंच 60,000 फुली टैक्सेबल, 60,000 फुली टैक्सेबल। फ्री कूपन फॉर लंच फुली टैक्सेबल। फिर से चलते हैं ऊपर अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोगों ने पॉइंट सारे सॉल्व कर लिए, अब बारी आई नोट्स की। कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल यूज ऑफ एम्प्लॉय कार वाज परचेज बाय एम्प्लॉयर फॉर ₹7,50,000। अब कन्वेंस के केस में अगर तो पर्सनल यूज़ के लिए एम्प्लॉय को कन्वेंस प्रोवाइड की जाए तो वो 10% हम लोग टैक्सेबल करते हैं, लेकिन अगर पर्सनल प्लस ऑफिशियल के लिए कन्वेंस प्रोवाइड की जाए तो 5% टैक्सेबल किया जाता है, लेकिन अगर ऑफिशियल हो सिर्फ तो वो हम लोग एग्जाम करते हैं। यहाँ पे केस है पर्सनल का, तो हम लोग 10% 7,50,000 का टैक्सेबल करेंगे। कन्वेंस फैसिलिटी कन्वेंस फैसिलिटी 7,50,000 का लेना है हम लोगों ने, 10% हम लोग करेंगे टैक्सेबल। $75,000 आ जाएगा, 75,000। फिर से स्टूडेंट्स जाके ऊपर हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं। मिस्टर मोहम्मद ताहिर वाज प्रोवाइडेड रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन फैसिलिटी के स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कि इससे इंटाइटल्ड अमाउंट जो हमारे पास यहाँ पे थी 26,000, हमने यहाँ पे ऊपर से में पता चली 26,000 हमारी इंटाइटल्ड अमाउंट थी। यहाँ पे गिवन थी 26,000 हमारी इंटाइटल्ड अमाउंट थी। हम लोगों ने इस इंटाइटल्ड अमाउंट पे क्या करना है स्टूडेंट्स, 26,000 हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया उसको 12 के साथ, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 3,12,000। और दूसरा पॉइंट जो मेरे पास यहाँ पे था दरम्यान में लिखेंगे और दूसरा पॉइंट हमारे पास हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है 45% लेना है अपनी बेसिक सैलरी का, जो हमारी सैलरी है ना उसको हम लोगों ने लेना है 45%। में बेसिक सैलरी लेना है, और बेसिक सैलरी हमारी कितनी है यहाँ पे ऊपर 9 लाख थी आई थिंक यहाँ पे, हाँ ये देखिए 9 लाख बेसिक सैलरी क्या कि 9 लाख लिखा टॉप पे सबसे फर्स्ट पे, तो हम लोगों ने यहाँ पे 9 लाख का लेना है
45%, इसको मल्टीप्लाई करें 45%, हमने लेना 9 लाख का, तो मेरे पास यहाँ पे अमाउंट आएगी यहाँ पे 45% हमने लिया 9 लाख का, तो मेरे पास आ गया 4,05,000। इसको यहाँ पे लिखते हैं 4,05,000। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अब सवाल से मतलब बाहर वाली साइड पे कौन सी अमाउंट लिखी जाएगी, तो बाहर वाली साइड पे जो अमाउंट आएगी वो होगी हमारी जोन सी अमाउंट बड़ी होगी, विच एवर इज हाई। whichever is higher। तो इन दोनों अमाउंट्स में से जो बड़ी अमाउंट है वो है 4,05,000, इसको हम लोग लिखेंगे बाहर वाली साइड। 4,05,000। स्टूडेंट्स अब अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ज़कात पेड टू एन अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन थ्रू क्रॉस चेक ₹40,000। अगर स्टूडेंट ज़कात या फिर कोई और भी चीज़ जिसकी पेमेंट या फिर रिसीव की जाए क्रॉस चेक के थ्रू, उसको हम लोग एग्जम्प्ट करते हैं। हाँ, अगर यही ज़कात मुझे कैश फॉर्म में पे करती अकॉर्डिंग अपने ज़कात अनुशर ऑर्डिनेंस के तहत मैं अगर इसको पे करती तो मैं इसको टैक्सेबल करती, लेकिन क्रॉस चेक है इसकी वजह से हम लोग इसको एग्जम्प्ट करेंगे, बट ये हमारी लेस होगी टोटल इनकम में से। 4th पॉइंट मैंने आपको पहले भी बता दिया कि बोनस नहीं मिला हुआ हमें, तो हम लोगों ने उसको एग्जाम किया। क्या फिर टैक्स पेबल बाय मिस्टर मोहम्मद ताहिर, हम लोग कैलकुलेशन ऑलरेडी यहाँ पे कर रहे हैं। हम लोगों ने सारी चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली अपनी टोटल इनकम फाइंड आउट करने के लिए, जो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करनी थी। अब हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब आप लोग लगाएंगे यहाँ पे एक लाइन, ये लाइन लगा दी तो अब हमारी टोटल इनकम फाइंड हम लोग यहाँ पे निकलने लगी है। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे टोटल करना है, यहाँ पे हमारी निकल आएगी टोटल इनकम। टोटल करने के बाद यहाँ पे हमारी निकल आएगी टोटल इनकम। यहाँ पे टोटल इनकम को डार्क करके लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारी टोटल इनकम निकल आई है 19,59,500। 19,59,500 हमारी टोटल इनकम निकल आई यहाँ पे। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोगों ने लेस करनी थी ज़कात। लेस कर रही है यहाँ पे आप लोगों ने ज़कात, बट यहाँ पे मेरी जो ज़कात है वो पेड थ्रू क्रॉस चेक के थ्रू पेमेंट की गई है ज़कात की, सो हम लोग यहाँ पे ज़कात को लेस नहीं कर रहे। जस्ट यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, एक डैश लगा देंगे। यही आंसर दोबारा नीचे आ जाएगा 19,59,500। सेम आंसर आपका नीचे आ जाए, और इसको अब नाम दे देंगे टैक्सेबल इनकम का। टैक्सेबल इनकम का आप इसको नाम दे दें। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या करना है, टैक्सेबल इनकम जब निकल आए तो उसके बाद हम लोग करते हैं कंप्यूटेशन। टैक्सेबल इनकम निकलने के बाद यहाँ पे की जाती है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, लेकिन साथ ग्रॉस लिखेंगे क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो लास्ट पॉइंट है मैं आपको एंड में समझाऊंगी। अब मैं आपको पॉइंट समझाने लगी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल बट इट इज ग्रॉस। हम लोग
लोग यहाँ पे लिखना है ग्रॉस। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा ग्रॉस सब का फॉर्मूला, लेकिन पहले हम लोग टेक्स्ट लगाएंगे। रेट यहाँ पे लगाने लगे स्टूडेंट्स। यहाँ मैं आपके साथ रेट वाला पेपर शेयर नहीं कर पा रही, ज़्यादातर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिलहाल मेरे पास वो पेपर यहाँ पे मौजूद नहीं है। रेट पेज मेरी बुक पे मौजूद होगा। आपकी बुक पे लिखा होगा पेज नंबर, आपकी बुक पे पेज नंबर 379 के ऊपर आपको ये टेबल गिवन होगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल मेरे पास नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट रेट अप्लाई करने लगे। इनकम टैक्स ऑन 18 लाख के ऊपर वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लोगों ने लेना है टैक्स 90,000 90,000 18 लाख। लेकिन स्टूडेंट्स हमारी जो टोटल इनकम ये हमें हमारा टेबल बता रहा है, जो हम लोगों ने वहाँ से पेपर से वहाँ उस पेज से देखा। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो है 19,59,59,500, लेकिन 18 लाख पे हमने यहाँ पे रेट लगाया। अब क्या करना है, इस अमाउंट में से आपने 18 लाख को माइनस करना है। तो मेरे पास जो आंसर है वो आया है 1,59,500। इसका हम लोगों ने लेना है 15%। यहाँ पे बुक पे टेबल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। टैक्स ऑन बैलेंस, बैलेंस हमारे पास क्या आया है 1,59,500। इस पर हम लोगों ने किस परसेंटेज से लेना है, इसका हम लोगों ने लेना है एट द रेट ऑफ 15%। इसका 15% लेना है हम लोगों ने, तो हमारे पास यहाँ पे निकल आएगा। मेरे पास आया 23,925 925। अब क्या करना है, हमने इन दोनों को ऐड कर लेना है। इन दोनों अमाउंट्स को आप लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऐड करेंगे। जो आंसर आएगा उसको आप लोग यहाँ पे बाहर वाली साइड पे अपने टैक्सेबल इनकम वाले कॉलम में लिख लेंगे। 1,13,925 आंसर आया मेरा। 1,13,925 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। अब हम लोगों ने लगाना है ग्रॉस सब का फॉर्मूला इस अमाउंट के ऊपर। आपने क्या करना है, ये जो अमाउंट हम लोगों ने बाहर वाले कॉलम में लिखी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको आप अंदर लाने लगे। यहाँ पे मैं लिखती हूँ ग्रॉस सब फॉर्मूला। यहाँ पे अब हम लोग क्या काम करेंगे स्टूडेंट्स, ग्रॉस सब का फॉर्मूला यहाँ पे कैसे लगेगा मैं आपको बताती हूँ। क्या करना है, जो ये अमाउंट निकली है इसको डायरेक्ट पहले यहाँ पे लिखे ना 1,13,925 यहाँ पे आएगा। डायरेक्टली इसको यहाँ पे लिखे, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ और डिवाइड कर देना आप लोगों ने इसको 100 माइनस रेट जो हमें गिवन था। यहाँ पर मेरे पास था 15%, -15, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा रेट जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ये मेरे पास अमाउंट आ जाएगी। इसको करने के बाद 925 इंटू 100/85 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये निकल आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स जो आंसर आएगा वो आएगा 1,34,029। इसको भी बाय वाली साइड पे लिख सकते हैं आप लोग। 1,34,029 हमारे पास इसका आंसर आया। हम लोगों ने यहाँ इसको बाहर लिखा, लेकिन स्टूडेंट्स जो हमारे पास आंसर आया ना, ये किस चीज़ का आंसर है, ये आपका आंसर अब निकला है टैक्स लायबिलिटी बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर, जिसका में अमाउंट गिवन नहीं थी लायबिलिटी। यहाँ पे मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि हम लोग इसको बताते हैं इसको क्या करना है। बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर की अमाउंट यहाँ पे निकल आई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, टैक्स लायबिलिटी बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयर टैक्स अदा करता है ना स्टूडेंट्स, उसको हम लोग एक दफ़ा ऐड करते हैं और एक दफ़ा उसको हम लोगों ने लेस भी करना होता है। एक दफ़ा ऐड की जाती है तो दूसरी दफ़ा उसको लेस भी करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्या काम किया गया, यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर की जो अमाउंट है स्टूडेंट्स वो हमें गिवन ही नहीं थी, तो हम लोगों ने ना ऐड की। तो हम लोग यहाँ पे लेस कैसे करते, क्योंकि जब पहले ऐड ही नहीं की गई तो लेस कैसे करनी थी हम लोगों ने। अब हम लोग करने लगे हैं इसको ऐड भी, इसको लेस भी। ये ऐड की जाती है हमारी टैक्सेबल इनकम के अंदर, ऐड की जाएगी आप, तो हम लोग टोटल इनकम के अंदर इसको हम लोग ऐड करते हैं। ठीक हो गया, लोगों ने टोटल इनकम के अंदर इस अमाउंट को ऐड करना है। अब यहाँ पे दोबारा से हम लोग नेट टैक्स की कंपटीशन करने लगे। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कंपटीशन ऑफ टैक्सेबल इनकम नेट।
नेट टैक्स लिखना है आप लोग, नेट टैक्स पेएबल। अब हम लोग नेट टैक्स पेएबल की कंपटीशन करने लगे। क्या करना है आप लोगों ने, यहाँ पे लिखनी है आपने टोटल इनकम, ये सिर्फ उसका रोल है सारा, ये टैक्स लायबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, ये रोला ना होता तो हमें काम ना करना पड़ता। हम लोग सीधा आगे माइनस करते, तो चीज़ें माइनस करके हमारा टैक्स पेएबल निकल आना था। टोटल इनकम स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे थी, इसको मैं अंदर वाले कॉलम में काम करने लगी, या ऐसा करते बाहर ही लिखते हैं, बाहर ही हम लोग उसको लिखते हैं 19,59,500। क्या करना है, इसके अंदर ऐड कर रही है अमाउंट अब हम लोगों ने, टैक्स लायबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर 13,409, अमाउंट ऐड करेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे लिखते हैं टैक्स लायबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, टैक्स लायबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है। टैक्स लायबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर हम लोग यहाँ पे लिख चुके। अब यहाँ पर हम लोगों ने इसमें ये अमाउंट ऐड करनी है, इसके अंदर ये अमाउंट ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 20,93,529, 20,93,529 ये आ गया। अब इसके ऊपर दोबारा से स्टूडेंट्स यहाँ पे रेट लगाया जाएगा। अब हम लोग रेट लगाएंगे, इसके ऊपर रेट लगाने लगे, फिर से 18 लाख वाला यहाँ पे काम होने लगा। रेट आप लोग अपनी बुक से देख सकते हैं, यहाँ पे मैं वही ऊपर से इसको हम लोग उठाते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। हम लोग यहाँ से ऊपर से इसको पिक किया और यहाँ पे अपना रख दिया। 18 लाख पे तो लेंगे तो यही आएगा, लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर चेंज होने लगा है। टैक्स ऑन बैलेंस अब 18 लाख, हम लोगों ने 20,93,529 में से 18 लाख को माइनस करना है, तो मेरे पास यहाँ पे आया 2,93,529। अब ये हमारा बैलेंस है, इसके ऊपर हम लोगों ने लेना है 15%। तो मेरे पास अमाउंट आई 44,029, इसको हम लोग 90,000 में ऐड करेंगे। इसको ऐड किया तो मेरे पास आ गया, जो अमाउंट आई उसको हम लोग बाहर वाली साइड पे लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 90,000 में 44,029 ऐड करने के बाद मेरे पास आ गया 1,34,029। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर जो टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर था, टैक्स लायबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, इसमें से हम लोग वो लेस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लेस टैक्स लायबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर। इसमें से हम लोग लेस करेंगे अमाउंट टैक्स लायबिलिटी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर। मेरे पास ये अमाउंट आई थी यहाँ पे 1,34,029 मेरे पास इसकी अमाउंट आई थी। तो इसी अमाउंट को हम लोगों ने यहाँ पर इसमें से लेस करना है, सेम अमाउंट लेस होगी। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास आ गया निल। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है वो मेरे पास निल आ गया। तो फ्रेंड्स हमारा टैक्स पेबल यहाँ पे निकल आया है, यहाँ पे लिख लेते हैं अपना टैक्स पेबल, लेकिन आंसर हमारा क्या है, यहाँ पे आंसर है हमारा निल। तो अंदर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं निल, NIL।
इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर हो गया है कंप्लीट। अगर आप लोग को मेरी समझ आ रही है और मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।